जैसे मैंने आपको सेल के बारे में पढ़ाया, सेल के बाद सेल साइकिल एंड डिवीजन के बारे में पढ़ाया, उसके बाद देखिएगा अब मेरे पास में जो बॉटनी का हमारा चैप्टर है 11th का, मेनली मैं अब आपके सामने प्लांट फिजियोलॉजी, जो हमारी प्लांट फिजियोलॉजी है जिसके अंदर 3 चैप्टर है, मेनली फोटोसिंथेसिस वाला है, दूसरा रेस्पिरेशन वाला है, तीसरा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला है। ये तीनों चैप्टर आप सीरीज में चलाएंगे, क्लियर है। आपको सारी की सारी बातें, सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी है और एक प्रकार से सारे के सारे जो नोट्स हैं जो हम पढ़ाते आ रहे हैं उनको पढ़ता रहना है, क्लियर है। और उसके बाद देखिएगा जो प्रीवियस ईयर है उन प्रीवियस ईयर को लगाना है, प्लस एनसीईआरटी पढ़ना है, आपका काम बन जाएगा, क्लियर है। यहाँ तक की बातें आपको कर लेनी है। उसके बाद देखिएगा अब मेरे पास जो अब चैप्टर आता है जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कुछ एक बातें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी के अंदर छुपी हुई है, आपको नहीं मिल रही, वही सारी की सारी बातें मैं आपको निकाल के बताऊंगा, क्लियर है। एक प्रकार से आपके सामने यहाँ बोर्ड के ऊपर रखूंगा, आपको पहले नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के बाद आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। तो आपको फोटोसिंथेसिस जैसा चैप्टर, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी इजी वे में, पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी इजी वे में आपके सामने रखूंगा, क्लियर है। आपको क्या करना है, पूरी तरह से फोकस करना है बोर्ड के ऊपर, क्लियर है। तो आज जो हमारा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स के अंदर किस प्रकार फोटोसिंथेसिस होती है उसके ऊपर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्लियर है। चलिएगा तो हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, क्लियर है। फोटोसिंथेसिस की जब मैं आपके सामने बात करूंगा तो एक प्रकार से हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता क्या है। देखिए बेटा, आप फोटोसिंथेसिस 6th क्लास से पढ़ते हैं, 6th क्लास में एक छोटी सी डेफिनेशन आई थी कि प्लांट लाइट का यूज करके, किसका यूज करके, लाइट का यूज करके क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, क्लियर है। लाइट का यूज करके जो प्लांट है वो भोजन बनाते हैं, इसलिए वो जो प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज लाइट टू प्रोड्यूस फूड, फूड बनाने के लिए प्लांट लाइट का यूज करते हैं, लाइट मतलब सनलाइट का यूज करते हैं और अपना जो फूड है वो प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए प्लांट को ऑटोट्रोपिक भी कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है लाइट का यूज करके भोजन बनाना, लाइट का यूज करके एक प्रकार से फूड प्रोड्यूस करना, ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपने 6th में छोटी सी बात पढ़ी, उसके बाद आपने 7th में पढ़ी, 7th के बाद 8th 9th 10th में इस प्रकार चलती आ रही है, क्लियर है। आई बात समझ में। तो 10th वाले जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है उसके अंदर भी आपने पढ़ा, क्लियर है। अब 11th में हमारे पास में जो प्लांट फिजियोलॉजी है पूरी डिटेल के अंदर है, पूरी डिटेल में। 10th में तो आपको छोटे छोटे पोर्शन में थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ाई गई थी, बट 11th के अंदर पूरी डिटेल में ये बातें पढ़ाई जाएंगी, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक प्रकार से पूरी की पूरी तरह बोर्ड के ऊपर फोकस करना है, सारी की सारी बातें समझ आएंगी, क्लियर है। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं हमारे पास में जो फोटोसिंथेसिस है चैप्टर, चैप्टर हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस। देखिएगा हमारे पास चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस नाम का जो चैप्टर है ये एक प्रकार से आपकी पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी का क्या है, बेस, क्लियर है। आई बात समझ में। फोटोसिंथेसिस अगर आपको आता है उसके बाद इसके साथ ही लिंक किया हुआ, मतलब क्या करना है, हम फोटोसिंथेसिस में फूड प्रोड्यूस करेंगे, रेस्पिरेशन में उसी फूड को तोड़ेंगे, क्लियर है। उसके बाद जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके अंदर प्लांट फूड का यूज करके किस प्रकार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है वो पढ़ेंगे, और उसी के अंदर हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो मतलब क्या है, जो फोटोसिंथेसिस एक प्रकार से बेसिक से लेकर हायर लेवल तक किस प्रकार जाता है, सारे के सारी जो एनसीईआरटी किस प्रकार कवर करनी है वो मैं आसानी से यहाँ पे बोर्ड के ऊपर कवर करके दिखाऊंगा। आपको यहाँ से क्या करना है, पूरे के पूरे सारे के सारे जो पेज है जो मैं पढ़ाऊंगा, हर एक जो हर दिन जो हम काम करेंगे, हर लेक्चर के अंदर जो मैं कराऊंगा वो सारा का सारा आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिएगा प्लांट फिजियोलॉजी का जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर है आपको बिल्कुल आसान लगेगा, क्लियर है। अब देखिए जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कम 4 से 5 हायर मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, और लिंक क्वेश्चन की बात करें तो 4 से 5 बनते हैं। वैसे नॉर्मली 3 से 4 क्वेश्चन तो बनते हैं यहाँ से, क्लियर है। तो देखिएगा कहाँ से बनते हैं, वो मेन टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बताएंगे, क्लियर है। जहां मैं स्टार पॉइंट मार्क करूंगा वहां से मेनली क्वेश्चन आता है। तो चलिएगा देखिए मैं बात करता हूँ फोटोसिंथेसिस की। चलिएगा फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। फोटो का मतलब अगर डेफिनेशन के ऊपर जाए, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसाइज करना, बनाना, सिंथेसाइज करना, क्लियर है, बनाना, लाइट का यूज करके
फोटो का मतलब लाइट, कौन सी? सनलाइट। सनलाइट का यूज करके क्या सिंथेसाइज करना? फूड सिंथेसाइज करना। क्या सिंथेसाइज करना? फूड को सिंथेसाइज करना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अगर मैं 6th क्लास की डेफिनेशन लिखूं तो वहां पे लिखा हुआ था प्लांट यूज सनलाइट टू प्रोड्यूस फूड। फूड को प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट सनलाइट का यूज करते हैं। एंड द ऑल प्रोसेस, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसी को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियर है? जैसे ही आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़े, जैसे ही आप एक स्टेप और आगे आए, तो प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस को कहा गया प्लांट प्रोड्यूस फूड, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग सनलाइट, H2O एंड CO2। प्लांट के द्वारा भोजन का बनाना किसका यूज करके? सनलाइट का यूज करके, H2O का यूज करके, CO2 का यूज करके। वो क्या कहलाता है हमारे पास में? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्लियर है? जैसे ही एक स्टेप और आगे जाते हैं तो यहां पे क्या कहता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड है, फूड के बनाने का प्रोसेस है। बाय यूजिंग क्या क्या यूज करके? ये वही H2O, CO2, सनलाइट, H2O एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लियर है? प्लांट के द्वारा क्या बनाना? भोजन बनाना। किसका यूज करके? किसका यूज करके? सनलाइट एंड क्लोरोफिल का यूज करके। क्लियर है? ये भी क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। कोई डाउट है यहां तक? बोलिएगा। अब जैसे ही हम आगे आए हैं तो एक प्रकार से हमारे पास 11th में डेफिनेशन आती है प्रोसेस ऑफ। इसके अंदर, इस फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? इस फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास एक प्रकार से आपकी एनसीईआरटी कहती है 11th की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड into organic compound. It is the conversion of inorganic compound into the organic compound. क्लियर है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास में सिंपल होते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक, कौन से? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास में कौन कौन से हैं? H2O एंड CO2 हैं। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास में बनने वाला है C6H12O6 ग्लूकोज। क्लियर है? तो मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस का ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करे जाते हैं। उसे कहा जाता है क्या? फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यहां तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहां तक का पोर्शन आप लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। कोई डाउट है यहां तक? बोलिएगा। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूं। देखिएगा हमारे पास यहां पे नेक्स्ट आगे बात करें तो और क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर देखिएगा हमारे पास होता क्या है? रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की अगर बात करी जाए, फोटोसिंथेटिक जो रिएक्शन है उसकी अगर मैं बात करूं तो मेनली क्या होता है? H2O प्लस CO2। क्लियर है? H2O प्लस CO2 गोज टू C6H12O6। क्लियर है? प्लस 6O2 प्लस एनर्जी। क्लियर है? ये बना था। क्लियर? तो यहां पे हमारे पास में 6CO2 12H2O यूज होता है। कितना यूज होता है? 6H2O 12H2O यूज होता है और एनर्जी प्लस में 6H2O भी निकलता है। कोई डाउट है यहां तक? बोलिएगा।
ये हमारे पास में प्रोसेस है जिसके अंदर ये एक रिएक्शन है जो यूज होती है और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्चुअली मतलब सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड और H2O कंबाइन होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और बनता क्या है ग्लूकोज जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ये जो रिएक्शन है मेरे पास फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। कोई डाउट है यहाँ तक? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे पास में यहाँ पे जो CO2 है, CO2 है, CO2 जो है मेरे पास में, इस CO2 का क्या हो रहा है ये देखिएगा। यहाँ पे CO2 के अंदर H+ ये हाइड्रोजन मिक्स हो रहा है तो इसलिए CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, CO2 इज रिड्यूस। इट इज ए प्रोसेस इन विच रिडक्शन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस। CO2 का रिडक्शन किया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, फोटोसिंथेसिस। दूसरा H2O, यहाँ पे हमारे पास में H2O के अंदर से क्या निकलती है, O2 निकलती है। क्या निकलती है, O2 निकलती है। क्लियर है? मतलब यहाँ से एक प्रकार से लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन हो रहा है तो इसलिए कहा जाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का तो रिडक्शन होता है और H2O का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन निकल जाती है। क्लियर है? तो मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर मेरे पास जो ऑक्सीजन आती है कम्स फ्रॉम H2O, नॉट फ्रॉम CO2। H2O से आती है, CO2 से नहीं आती। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। हमारे पास जो सारी की सारी जो एक प्रकार से क्या आई है, ऑक्सीजन निकली है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो भी मेरे पास ऑक्सीजन निकलती है वो ऑक्सीजन कहाँ से आई है, H2O से आई है, CO2 से नहीं आई। ये बात आगे प्रूव करी जाएगी, वो बात मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे ये बात प्रूव करी है, कौन से साइंटिस्ट ने प्रूव करी है, ये बात आगे चल के पढ़ेंगे। क्लियर है? बट होता ऐसे ही। समझ आ गया, नहीं आ गया? क्लियर है? चलिएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, क्या फोटोसिंथेसिस इज, क्या फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस है, क्या मेरे पास में एक प्रकार से रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है? क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। क्लियर है? क्या ये फोटोसिंथेसिस एंडरगोनिक प्रोसेस है? एंडरगोनिक का मतलब है एक प्रकार से एनर्जी दी जाती है। क्लियर है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है? जी हाँ, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात है? फोटोसिंथेसिस इज redox reaction, endothermic process, एंडरगोनिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस इज आल्सो नोन एज फिजिको-केमिकल प्रोसेस। फिजिको-केमिकल प्रोसेस। क्लियर है? फिजिको-केमिकल प्रोसेस भी है। इट इज आल्सो नोन एज बायोकेमिकल प्रोसेस। इसको बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या बन रहे हैं, केमिकल बन रहे हैं, इसलिए आल्सो नोन एज बायोकेमिकल प्रोसेस आल्सो। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन भी है, एंडरगोनिक भी है, एंडोथर्मिक भी है, फिजिको केमिकल भी है और बायोकेमिकल भी है। ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कोई डाउट है? रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। क्लियर है? कोई डाउट है? चलिएगा। देखिएगा, ये हमारे पास में फोटोसिंथेसिस के बारे में था, किस प्रकार फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है और क्या क्या होता है इसके अंदर। कोई डाउट है? चलिए, यहां तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। तो ये हमारे पास में क्या है, फोटोसिंथेसिस, बेसिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो आपके पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस में असल में होता क्या है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के बारे में मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस कुछ इस प्रकार की रिएक्शन होती है। कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के यूज होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये मॉलिक्यूल की रिएक्शन आपको ध्यान होनी चाहिए। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल H2O के यूज होते हैं। तो यहाँ पे बैलेंसिंग अगर करते हैं तो सारी की सारी बैलेंसिंग क्लियर हो जाती है। क्लियर है? 6H2O निकलता है, 6O2 निकलता है। आई बात समझ में? सारी की सारी बैलेंसिंग हो जाती है। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिए मेरी बातें। यहाँ पे मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बता दिया। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 प्लस H2O मिलता है, CO2 प्लस H2O मिलता है और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज।
क्लियर है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये बात होती है। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चेंज होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा फिर कहा है कि इसमें रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, तो मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, एंडरगोनिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर है? फिर उसके बाद कहा है फिजिको केमिकल प्रोसेस भी है और बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, सारी की सारी बातें जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलें आगे, चलिएगा। देखिए ये हमारे पास में क्या था, जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के बारे में था। क्लियर? अब जैसे ही आप एनसीईआरटी का पत्ता पलटते हैं, जैसे ही आप एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी का पत्ता पलटते हैं, तो एनसीईआरटी में कहते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है कि सम अर्ली एक्सपेरिमेंट की बात करता है, और उससे पहले ही एक नीचे एक्सपेरिमेंट दे रखा है, वेरिजिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। देखिएगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के सारे जो आपकी एनसीईआरटी में जो एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, वही एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं जो आपको फोटोसिंथेसिस समझने में हेल्प करते हैं। वैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर स्टार्टिंग से लेकर आगे तक जो सारे के सारे प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार मूव कर रही है, लास्ट तक जो प्रोसेस है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। क्लियर है? बट आपकी बुक के अंदर वही एनसीईआरटी में वही एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं जो आपको फोटोसिंथेसिस समझने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के जो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट है वो आपको यहाँ पे बताऊंगा, आपको फोकस करना है। क्लियर है? और ये जो एक्सपेरिमेंट मैं बताऊंगा, एक तो मैंने जो फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया है, वहां से क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस इज। क्लियर है? ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ से एक्सपेरिमेंट से, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, साइंटिस्ट का नाम आता है। क्लियर है? आया समय किसने ऑक्सीजन के बारे में बताया, किसने लाइट के बारे में बताया, किसने किसके बारे में बताया, ये बातें आपके पेपर में आती हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे मेरी बात ध्यान सुनिए। यहाँ पे हमारे पास में एक आता है सबसे पहले वेरिजिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। क्या आता है? वेरिजिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट आता है। वेरीगेटेड बोल दिया जाता है या वेरीजिएटेड बोल दिया जाता है, लीफ एक्सपेरिमेंट। इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट हमारे पेपर में आता है। देखिएगा, वेरीगेटेड का मतलब क्या होता है? वेरीगेटेड का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से ढका हुआ, या जिसको हमने कवर कर रखा है, ऐसे लीफ की बात कर रहा है, या ऐसा लीफ जिसके ऊपर धब्बे हो रखे हैं। क्लियर है? वो होता है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। समझ आ गया नहीं आ गया? ध्यान से सुनते जाइए, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, उसके बारे में बताएंगे। देखिएगा, सबसे पहले क्या कहते हैं कि हमारे पास में एक ऐसा लीफ है, ये लीफ है मेरे पास में, इस लीफ के ऊपर ये येलो व्हाइट स्पॉट हो रखे हैं। क्लियर है? ये कैसे स्पॉट हैं? येलो व्हाइट स्पॉट हो रखे हैं, ऐसे स्पॉट हो रखे हैं इसके ऊपर। और ये पूरा का पूरा यहाँ से अगर मैं बात करूँ, पूरा का पूरा इन स्पॉट को छोड़ दीजिए, ये स्पॉट आप छोड़ दीजिए, उसके बाद ये पूरा का पूरा ग्रीन है। क्लियर है? जैसे यहाँ से मेरे पास में क्या आया, यहाँ से मेरे पास में सनलाइट आती है। क्या आती है? सनलाइट गिरती है। तो यहाँ पे मेरे पास जो सनलाइट गिरी है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कहता है ये मेरे पास ग्रीन पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ग्रीन पार्ट है। और ये मेरे पास में ये स्पॉट वाला पार्ट है, ये व्हाइट पार्ट है या येलो पार्ट, जिसके अंदर क्या नहीं है? नो क्लोरोफिल, कोई क्लोरोफिल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं। तो यहाँ पे क्या कहता है कि ये जो ग्रीन पार्ट है, इस पार्ट में हमारे पास में, इस पार्ट में यहाँ पे क्या कहता है, जब हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट? एक I2 टेस्ट होता है। I2 टेस्ट मतलब आयोडीन टेस्ट, किसके लिए? फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? स्टार्च के लिए किया जाता है। समझ आ गया नहीं आ गया? यहाँ तक की बातें क्लियर है? अब देखिए, जब ये I2 टेस्ट जब यहाँ पे, ध्यान से सुनिए मेरी बातें, जब I2 टेस्ट यहाँ पे इस ग्रीन पार्ट में I2 टेस्ट किया गया, तो ये वाला आया पॉजिटिव। क्या आया? पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। कोई डाउट है? जब यहाँ पे किया गया, यहाँ पे I2 टेस्ट क्या आया? यहाँ पे I2 टेस्ट आया नेगेटिव। क्या आया? नेगेटिव आया। मतलब यहाँ पे क्या है? स्टार्च एब्सेंट है। क्लियर है? तो मतलब क्या है, इस पार्ट में तो फोटोसिंथेसिस होती है, सॉरी, इस पार्ट में तो फोटोसिंथेसिस होती है, इस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही।
सर ये क्या मतलब, हमने तो बात करी थी ग्लूकोज की, आपने तो बताया कि हमारे पास CO2+H2 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। बात यहाँ पे तो स्टार्च की आ रही है। तो ध्यान से सुनिए बेटा, जो हमारे पास में यहाँ पे जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में, जो ग्लूकोज बनता है, स्टोर किसकी फॉर्म में होता है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। एंड ट्रांसफर, ट्रांसफर होता है या ट्रांसलोकेट होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। किसकी फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसलोकेट होता है। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास में जो अगर फोटोसिंथेसिस हुई तो ग्लूकोज बना होगा, ग्लूकोज बना होगा तो स्टोर भी जरूर हुआ होगा, स्टोर हुआ होगा तो किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। और स्टार्च के लिए I2 टेस्ट करा तो यहाँ पे ग्रीन पार्ट में हमारे पास में स्टार्च नजर आया, यहाँ पे नजर नहीं आया। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा देखिए, ऐसा ही एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, एक और लीफ लिया गया, जिस लीफ के ऊपर ब्लैक टेप से कवरिंग कर दी गई। एक लीफ लिया गया, ध्यान से देखिए, एक लीफ लिया गया, ये लीफ लिया गया। इस लीफ के ऊपर, ये लीफ है हमारे पास में, इस लीफ के ऊपर क्या कर दिया गया, ब्लैक टेप से, ब्लैक ना सही, मैं कोई और कलर ले लेता हूं, एक मिनट, चलो मैं रेड कलर से शो करता हूं आपको। यहां से ये ब्लैक ही समझना, इसके ऊपर लाइट नहीं आ रही, इससे इसको क्या कर दिया गया, कवर कर दिया गया। ये जो पार्ट है इसको पूरे को, पूरा का पूरा जो पार्ट है इसको क्या कर दिया गया, ब्लैक टेप से। ये मान लेते हैं आपका क्या है, ये ब्लैक टेप है। मतलब कवरिंग जो लीफ होता है उसको ही कहते हैं वेरीगेटिंग लीफ। कोई डाउट है। अब जैसे ही क्या किया गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में सनलाइट है, क्या है, ये सनलाइट है। सनलाइट जब आ रही है, सनलाइट जब आएगी तो यहाँ पे भी गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी और यहाँ पे भी गिरेगी। कोई डाउट है। तो यहाँ पे जब I2 टेस्ट किया गया, I2 टेस्ट किया गया, यहाँ पे जब I2 टेस्ट किया गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आया। क्या आया, पॉजिटिव आया। यहाँ पे जब I2 टेस्ट किया गया तो यहाँ पे भी क्या आया, पॉजिटिव आया। क्लियर है। यहाँ पे जब I2 टेस्ट किया गया, यहाँ पे टेस्ट नेगेटिव आया। क्या आया, नेगेटिव आया। मतलब एक बात ध्यान सुनिएगा, पीछे वाला जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में ये पता लगता है कि फोटोसिंथेसिस, क्या पता लगता है कि फोटोसिंथेसिस टेक्स पार्ट प्लेस ऑन द ओनली ऑन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस होती है सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है उसी के अंदर होती है। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा। क्लियर है। फोटोसिंथेसिस, यहां से क्या पता लगा, यहां से पता लगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो फोटो है, फोटोसिंथेसिस है अकर ओनली ऑन, अकर ओनली ऑन, ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का सिर्फ जो ग्रीन पार्ट होता है उसी के अंदर, उसी के अंदर हमारे पास क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। जो येलो पार्ट है, व्हाइट पार्ट है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्लियर है। क्यों नहीं होती है वो आगे पता लगा इस बात से, इस बात से पता लगा। पूरा का पूरा पत्ता क्या है, ग्रीन है, बट उसने क्या कर दिया, उसको ब्लैक टेप से कवर कर दिया। जैसे ही कवर करा तो पता लगा कि यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है वो क्लोरोफिल तक नहीं पहुंच रही, यहाँ पे लाइट क्लोरोफिल तक पहुंच रही है, यहाँ पे लाइट क्लोरोफिल तक पहुंच रही है। तो यहाँ पे टेस्ट आया है नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर है। जो भाग कवर किया था, जो हिस्सा, जो पार्ट कवर किया था, जो कवर्ड पार्ट था, कवर्ड पार्ट में, इस कवर्ड पार्ट में लाइट नॉट रीच अप टू क्लोरोफिल। कहां तक नहीं पहुंची है लाइट, क्लोरोफिल तक नहीं पहुंची है। समझ आ गया नहीं आ गया, लाइट कहां तक नहीं पहुंची है, क्लोरोफिल तक नहीं पहुंची है। हेंस ये इस बात से पता लगता है कि लाइट इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा कैप्चर करी जाती है। क्लियर है। एंड यहां से पता लगा क्लोरोफिल, क्या, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या, क्लोरोफिल एसेंशियल है। समझ आ गया नहीं आ गया। तो लाइट, सनलाइट आती है, उसको कैप्चर करता कौन है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के ऊपर लाइट गिरना जरूरी है। आई बात समझ में। वही क्या करता है, उसको कैप्चर करता है। कोई डाउट है यहाँ तक, बोलिएगा। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये था हमारे पास में दूसरा एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तीसरा एक्सपेरिमेंट आता है, इन्होंने क्या किया, तीसरे एक्सपेरिमेंट से मेनली क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन क्या आएगा वो देखिएगा, मैं बताता हूँ।
ये हमारे पास में तीसरा एक्सपेरिमेंट है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में मेरे पास ये लीफ है, ये मेरे पास लीफ है, ये कुछ इस प्रकार का। ध्यान से सुनिएगा, इस लीफ को इसने क्या कर दिया है, ये एक बोतल ले ली उन्होंने। क्या लिया, एक बोतल को लिया, ये बोतल का फ्रंट पार्ट है ढक्कन वाला, और इससे इस बोतल के अंदर ये इस बोतल को इस प्रकार कवर कर दिया, इस बोतल के अंदर इस शीशे को डाल दिया है। क्लियर है, कोई डाउट है? ये मेरे पास में लीफ है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, बोतल का जो ढक्कन है वो कैसा है, ब्लैक कलर का। कैसा है, ब्लैक कलर का। कोई डाउट है? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, पार्ट मेरे पास में ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक? बोलिएगा। अब ऊपर से मेरे पास आ रही है सनलाइट। क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है मेरे पास में ऊपर से, यहां से आ रही है मेरे पास में सनलाइट। कोई डाउट है? यहां पे भी आ रही है, यहां पे भी आ रही है। क्लियर। अब ये जो बोतल है, बोतल हमारे पास में ट्रांसपेरेंट है। कैसी बोतल है, ट्रांसपेरेंट बोतल है। इसके अंदर से लाइट जो है अंदर आ सकती है। व्हाइट कलर की बोतल है एक प्रकार से, जैसे कांच की बोतल होती है वही बोतल है। अब इसके अंदर क्या कहता है, यहाँ से ए पार्ट के अंदर देखिएगा, क्या ए पार्ट के ऊपर, ए पार्ट के ऊपर बताइएगा, क्या यहाँ पे क्लोरोफिल है? जी हाँ है। क्या यहाँ पे सनलाइट आ रही है? क्या सनलाइट यहाँ पे आ रही है? जी हाँ आ रही है। कोई डाउट है यहाँ तक? जैसे ही सनलाइट आ रही है, क्या यहाँ पे इन्वायरमेंट से CO2 मिल रही है? जी हाँ, यहाँ पे CO2 भी मिल रही है। क्या मिल रही है, CO2 भी मिल रही है। क्या सारी की सारी चीजें, सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई? जी हाँ हो गई। तो यहाँ पे क्या स्टार्च बनेगा? जी हाँ बनेगा। I2 टेस्ट, I2 टेस्ट जो होगा क्या पॉजिटिव आएगा? जी हाँ बिल्कुल आएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? ए पोर्शन में हमारे पास I2 टेस्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। दूसरे वाले में देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या यहाँ पे लाइट गिरेगी? बोतल का कलर डार्क है, इस हिस्से में लाइट नहीं आ रही। क्या यहाँ पे क्लोरोफिल है? जी हाँ क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है लीफ के अंदर। यहाँ पे क्या CO2 है? इस पोर्शन में CO2 है। जी हाँ CO2 भी है, बट क्या लाइट है? लाइट नहीं है, तो स्टार्च बनेगा। क्या स्टार्च बनेगा? जी नहीं। टेस्ट नेगेटिव, टेस्ट नेगेटिव। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनिए, नेक्स्ट वाले पोर्शन पे आते हैं। नेक्स्ट वाली बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से की बात कर लेते हैं। इस वाले हिस्से की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सी वाले पोर्शन की बात करते हैं। सी वाला जो हिस्सा है इसके अंदर ध्यान सुनिए। यहाँ पे हमारे पास में क्या सनलाइट आ रही है? क्या इस हिस्से में सनलाइट आ रही है? जी हाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल आ रही है। क्या यहाँ पे CO2 छोड़ो, क्या यहाँ पे क्या क्लोरोफिल है? जी हाँ बिल्कुल क्लोरोफिल भी है। क्या यहाँ पे CO2 है? जी हाँ CO2 तो है, बट यहाँ पे इसके लिए प्रेजेंट नहीं है। बोतल में CO2 जरूर थी, CO2 क्या थी, बोतल में प्रेजेंट जरूर थी, बट बोतल के अंदर क्या डाल दिया गया? बोतल के अंदर एक कॉटन डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? कॉटन डाल दिया गया। वो कॉटन किसके अंदर भिगोया हुआ था? KOH के अंदर। किसके अंदर? KOH सोक्ड बॉटल, सॉरी कॉटन। KOH सोक्ड कॉटन था यहाँ पे हमारे पास में, जो क्या करता है KOH, यहाँ पे जो सारी की सारी CO2 प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। KOH क्या करता है? KOH क्या करता है? एब्जॉर्ब CO2। किसको एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब CO2। CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ से जो CO2 है यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, क्या यहाँ पे प्रेजेंट है? जी नहीं। तो मतलब CO2 प्रेजेंट जरूर थी, बोतल के अंदर CO2 प्रेजेंट जरूर थी, बट उसको अब्जॉर्ब किसने कर लिया? KOH ने अब्जॉर्ब कर लिया। तो फोटोसिंथेसिस के लिए मिली या नहीं मिली? जी नहीं मिली, नहीं मिली। तो क्या यहाँ पे स्टार्च बनेगा? क्या यहाँ पे स्टार्च बनेगा? जी नहीं बनेगा। स्टार्च नहीं बनेगा तो टेस्ट नेगेटिव। टेस्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक की बातें? स्टार्च में क्या होता है, आयोडीन टेस्ट के अंदर जो डाई होती है वो हमारे पास में ब्लू कलर में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है? स्टार्च ब्लू कलर देता है, क्योंकि इसकी हेलिकल फॉर्म होती है उसके अंदर आयोडीन। आयोडीन उसकी हेलिकल फॉर्म के अंदर क्या हो जाता है? इंटीग्रेट हो जाता है, उसकी हेलिकल फॉर्म के अंदर चला जाता है। वो जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या हो जाता है? फंस जाता है, जिससे वो क्या देता है? ब्लू कलर देता है। क्लियर है? आई बात समझ में यहाँ तक? तो यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? CO2 को एब्जॉर्ब कौन करता है? KOH।
कौन करता है? क्यूएच करता है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इस बात पे आपको ध्यान देना। क्लियर है? तो मेरे पास 3 हिस्से बने थे, बी सी। क्लियर है? ए में मेरे पास टेस्ट पॉजिटिव आया, बी में नेगेटिव आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच रही थी, बोतल का ढक्कन जो था डार्क कलर का था। यहाँ पे CO2 की वजह से स्टार्च नहीं बना, तो इसलिए यहां से पता लगता है CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 किसके लिए एसेंशियल है? फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। यहां तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। कोई डाउट है? चलिएगा, तो आज यहां तक की जो बातें हैं फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक है वो, और वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट तक रखते हैं। कल जो हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे किसके, जो हमारे पास में अर्ली एक्सपेरिमेंट है। अर्ली एक्सपेरिमेंट किसका? जोसेफ प्रिस्ले का था, ठीक है, जॉन ईगन हाउस का था, ठीक है। ये हमारे पास में TW एंगलमैन हो गया। क्लियर है? ये सारे के सारे, ये इन सारे के सारे जो TW एंगलमैन है, जोलियस वॉनसेक है, TW एंगलमैन हो गया, कार्लिनियस वॉन नील हो गया, रॉबर्ट हिल एंड बंडाल हो गया, क्लियर है, रूबेन हासिन एंड कामन हो गया। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट, इनके जो एक्सपेरिमेंट है सारे के सारे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट आप कल पढ़ेंगे। क्लियर है? ये हमारे पास में स्टार्टिंग के एक्सपेरिमेंट थे। ये जो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट था इसके बारे में मैंने बता दिया, कहाँ से क्या बात पता लगी। क्लियर है? फिर यहाँ तक की बातें आपको याद रखनी है, ये वाला मेन क्वेश्चन है। और एक स्टार्टिंग में जो मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया, फोटोसिंथेसिस इज, वहां से क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो यहाँ तक की बातें आपको पढ़ लेनी है, उसके बाद अपन नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? थैंक यू।